नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आमतौर पर आपने सरसों, पालक या फिर कई और हरी सब्जियों के साग को खाया होगा, लेकिन लाल साग के बारे में अभी भी कम लोग जानते हैं। लाल साग यानी कि लाल चौलाई, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान इसे चौलाई कहते हैं, जबकि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसे चुआ, महाराष्ट्र में श्रावणी मात और केरल में चीरा के नाम से जाना जाता है। वहीं चौलाई को हिंदी भाषा में राजगिरा भी कहा जाता है। पत्तेदार सब्जियों में इसकी खेती किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। खास बात यह है कि लाल चौलाई की खेती सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एवं पूर्वी अफ्रीका जैसे कई देशों में की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाल चौलाई की खेती के बारे में A to Z जानकारी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाल चौलाई की खेती करने का उपयुक्त समय क्या है। दरअसल लाल साग की खेती के लिए उपयुक्त समय गर्मियों और बरसात के मौसम के बीच होता है। ये फसल गर्म मौसम में अच्छी तरह से पनपती है, इसीलिए इसे मुख्य रूप से जून से सितंबर महीने में लगाया जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसकी बुवाई फरवरी मार्च महीने में भी की जाती है। देखा जाए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे विभिन्न मौसमों में उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा ठंड और पाला इसके पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। गर्म जलवायु में इसके पौधे तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी पत्तियां कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। इसकी खेती के लिए जरूरी है कि किसान ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। इसके पौधों के विकास के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। वहीं बात करें उपयुक्त मिट्टी की, तो लाल साग की खेती वैसे तो हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अगर अच्छी पैदावार और क्वालिटी का ध्यान रखें तो दोमट मिट्टी या फिर अच्छी जल निकास वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए बेहतर होती है। साथ ही मिट्टी का पीएच स्तर 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ध्यान रहे कि अच्छी उपज के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब नजर डालते हैं चौलाई की बेहतरीन किस्मों पर। इनमें काशी सुहावनी, पूसा छोटी चौलाई, पूसा कीर्ति, पूसा लाल चौलाई, सुरु की राय, पूसा किरण, अर्का सगुआना और अर्का अरुणिमा आदि किस्मों का नाम शामिल है। चौलाई की खेती आमतौर पर मिट्टी में सीधे बीज की बुआई के द्वारा की जाती है। मिट्टी अच्छी तरह से सूखी और उपजाऊ होनी चाहिए और ध्यान रखें कि इस फसल को नियमित रूप से सिंचाई और निराई की आवश्यकता होती है। वहीं लाल साग की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरपतवार आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधों के विकास में बाधा आती है। छोटे क्षेत्रों में हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटाया जा सकता है। हालांकि इन्हें रासायनिक खरपतवार नाशक दवाओं के इस्तेमाल से भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी दवाओं का उपयोग कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श के बाद ही करें। चौलाई की फसल में कई तरह के रोग एवं कीट का प्रकोप भी होता है, जिनमें पत्ती धब्बा रोग, सफेद मक्खी और जड़ गलन रोग की समस्या अधिक होती है। फसल को इन रोगों से एवं कीटों से बचाने के लिए खेत में लगातार निगरानी रखें। इसमें किसी भी रोग एवं कीट के लक्षण नजर आते ही तुरंत उचित दवाओं का प्रयोग करें। बात करें फसल कटाई की, तो आप चाहें तो बुआई के 30 दिनों बाद ही फसल की पहली कटाई कर सकते हैं। वहीं 45 दिनों बाद दूसरी और 55 दिनों बाद इसकी तीसरी कटाई की जा सकती है। कटाई के समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।